आप शेरू प्लेलिस्ट टीवी सुन रहे हैं और अब आप तालीम इस्तांबुल सीज़न 3 का एपिसोड 41 का पार्ट 4 सुनेंगे, जिनके राइटर शेर अफगन है। तो आए सुने। इस इस्तांबुल के एक ओर सूरज निकलता है तो छत पे पड़े जलाल साहब की आंख खोल जाती है। उठकर छत के आखिरी किनारे पे जाके और नए सूरज आफ्ताब पे निगाहें जमाए कहता है कि माना कि अब तुम हर नए सूरज आफ्ताब के परवाने क्यों ना हो, अभी तो तुम जलाल के नूर से न वाकिफ हो। जलाल वो दिया है जो सूरज को भी माधम कर दे, इसलिए उस पाक तात के नाम पे मेरा नाम है और मैं तुम्हें आयशा के अलावा किसी और का होने नहीं दूंगा। ये कहे के जाने लगता है कि जलाल की नजर उमुद पे पड़ी जो अपनी पतंग चेपियों से जोड़ रहा था और बैठा हुआ था। तो जलाल देख के उसके पास जाके कहा कि बहुत प्यारी पतंग है, पर ये पतंग बहुत पुरानी हो चुकी है और बेरंग हो चुकी है। आखिर इस पतंग में ऐसी क्या बात है? इस फटी हुई पतंग को इस आसमान के हवाले क्यों नहीं कर देते? तो उमुद ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आपके लिए और किसी और के लिए ये पतंग खास हो या ना हो, पर मेरे लिए ये पतंग खास है क्योंकि ये मेरे जान बाबा की आखिरी निशानी में से है। और जान बाबा ने अंकल नदीम बाबा को जब मैं छोटा था तब ये पतंग दे के कहा था कि ये लो, जब उमुद 7 साल का हो जाएगा तो तब उसे दे देना और कहना ये वो पतंग है जो जान बाबा अपने बेटे के साथ उड़ाना चाहते थे, उड़ा नहीं सके। कल मैं हूँ या ना हूँ, पर ये पतंग मेरे बेटे के पास होनी चाहिए। जब वो उड़ाए तो दूर आसमान तक ले जाए, मैं भी आसमान में इस पतंग की डोर पकड़ सकूं, पर ये यहाँ आते वक्त फट गई थी। अब नहीं लगता है कि ये पतंग इतनी दूर तक नहीं जाएगी जहाँ मेरे जान बाबा है। तो जलाल ने कहा कि कैसे नहीं उड़ेगी, लाओ इधर दिखाओ, वो चेपी दिखाओ। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई इससे दुनिया से चला जाए और अपनी चीटें छोड़ जाए और उन चीटों की अहमियत नहीं समझते और ये चीटें धूल में गुम कर देते, पर तुम बच्चे ऐसे नहीं हो, इस चीट की अहमियत जानते हो तो ये जरूर उड़ेगी। लो ये जुड़ गई, क्या सोचते हो इसे उड़ाए? तो जलाल पतंग को कनी दे के उड़ा देता है और उमुद उड़ाता है। जलाल कहता है कि इस पतंग की डोर वहाँ तक जाएगी, तुम्हारे बाबा के हाथ में जरूर जाएगी। दूसरी जानिब एक मुलाटिमा यूनस के कमरे में आके कातिल राना अदा बना के यूनस को किस करके उठाती है। तो यूनस फौरन उठकर मुलाटिमा का हाथ पकड़ लेता है, एकदम मायूस होके कहा कि तुम और ढूंढने लग गया। तो मुलाटिमा बोली तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो यूनस ने बताया कि मैं वो परी ढूंढ रहा हूँ जो रात मुझे मेरे कमरे में ले आई और टाखम पे मरहम लगा के पर मार के चली गई। फिर मुलाटिमा ने यूनस का मुंह पकड़ अपनी तरफ किया और कहा कि उसको छोड़ो, मुझे एक जवाब दो, क्या तुमने मुझे इटली में याद किया या नहीं? तो यूनस मुलाटिमा को ताक के बोला कि हाँ बहुत याद आई, इधर आओ।
दूसरी जानिब सहर डमला को देख रही थी और डमला आमलेट बना रही थी तो सहर ने कहा, डमला इसको छोड़ो, मैं बना देती हूँ, तुम आराम करो। तो इस पे डमला ने कहा कि नहीं अम्मी, मैं कर लूँगी और आज तक मुझे एक अंडा बनाना आया और भी कुछ बनाना सीखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे सिखाएंगी? मेरी जिंदगी मुझसे कहेगी कि चलो डमला को कुछ तो आता है। फिर सहर ने अपने मन में कहा कि मैं डमला को कैसे बताऊं कि आगा साहब जैसा बंदा इस दुनिया में भी है। तो डमला सहर को देखकर बोली कि क्या हुआ अम्मी, क्या आप ठीक हो? तो सहर ने कहा कि मैं ठीक हूँ और मैं बाजार से कुछ लाती हूँ, तुमको सिखाती हूँ। तो दोनों को रिमान दादी छुप के देखती हैं। दूसरी जानिब मुलाटमा बेड पे लेटी होती है और यूनस उठकर टी-शर्ट पहनता है और कहता है कि आखिर वो रात वाली कौन थी? तो मुलाटमा ने कहा कि शायद तुम इस घर की नई मुलाटमा जेमरे की बात तो नहीं कर रहे? तो यूनस ने कहा कि नई मुलाटमा जेमरे हमने पहली दफा देखा है, कौन है वो? तो मुलाटमा ने बताया कि जब से वो आई है न पूछो क्या हुआ, जलाल साहब ने उसके लिए कमरा खाली करवाया और क्योंकि वो आयशा मैडम की नर्स है, जलाल से लड़के टाखमी कुत्ते की पटी की, उसकी माँ आकर भी चिल्लाई, फिर भी जलाल साहब ने उस लड़की को रफा दफा नहीं किया। कुछ तो खास बात है, वरना जलाल साहब ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो यूनस कहता है कि हवा की उस लड़की में कोई तो बात है। तो मुलाटमा बोली कि यूनस, कोई इंसान बुरा बना चाहे वो इंसान तुमसे सीखे, एक लड़की को बिस्तरे पे लटा के उसके सामने दूसरी लड़की की तारीफ करना। तो बहुत करीब आके कहा कि तुम्हें पता तो है मैं किस मिट्टी का बना हूँ और तुम इतनी खूबसूरत मिट्टी की बनी हो, मुझे ऐसे ही मिट्टी की ख्वाहिश है, चूमने ही लगता है। नूर साहिबा दरवाजा खोल के आ जाती है तो घबराहट का शिकार हो जाती है। तो नूर ने कहा कि अपने कपड़े उठाओ, यहाँ से निकलो। तो लड़की फौरन चादर समेत कपड़े उठा निकली। यूनस ने कहा कि क्या मोम, आपने आके मुझे बचा लिया और गले लग गया। नूर ने टाखम पे हाथ रख के बोली, तुमको दर्द नहीं होता? तो यूनस ने कहा कि मोम, ऐसे टाखम खाने के लिए तुम्हारे बेटे ने जिम में बहुत पसीने बहा के अपने आप को लोहे का बनाया है और कोई टाखम पे हाथ लगाता है, बड़ा सुकून मिलता है। नूर ने कहा कि तुम तो लोहे के बने हो पर तुम्हारी माँ टूटने वाले शीशे की बनी हुई है, कुछ तो ख्याल करो इस शीशे का। तो यूनस ने कहा कि मोम, वो तो सब कहते हैं एक दिन हम टूट जाएंगे पर कोई अपनी अक्कर नहीं तोड़ता। अब मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि इतना नायाब शीशा टूट जाए। तो वो जाने लगा। तो नूर ने कहा कि कहाँ जा रहे हो तुम? तोड़ो या ना तोड़ो पर तुम्हारी हरकतों से टूट जाएगा, ये न भूलो। माटी में मैंने तुम्हें किसके साथ बिस्तर पे देखा था? तो यूनस रुक गया और कहा कि आइंदा उस रात का जिक्र न करना, फिर से मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो वो चला जाता है। नूर गुस्से में आके कुर्सी पे हाथ मारती है।
दूसरी तरफ जब मरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो यूनस अपने कमरे में से आता है तो जब मरे को देखता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग नर्स, मैंने सुना है कि तुम जलाल साहब की फेवरेट मुलाटमा हो। दीवार के पीछे मुलाटमा अपने कपड़े पहन रही थी तो जब मरे ने कहा, मुझे मालूम है कि जलाल साहब के बेटे हो पर लगते नहीं। तो यूनस हंस के जवाब दिया कि तो जलाल साहब को कह देना कि कल रात को मैंने जब मरे को एक परी समझ के चूम लिया था। मुलाटमा ये सुनकर हाथ से चादर गिर जाती है, दीवार से बाहर निकल के देखती है तो यूनस जब मरे को आँख मार के चला जाता है। फिर वो मुलाटमा आके जब मरे का हाथ पकड़ के कहती है, मत भूलो कि तुम इस घर की एक नई मुलाटमा हो, मैं तुम्हें पल भर में निकल सकती हूँ, आइंदा तुम्हें यूनस के करीब न देखो। तो नूर देखकर बोली, ये यहाँ क्या हो रहा है, जाओ अपना काम करो। तो जब मरे और मुलाटमा जाने लगती है तो नूर जब मरे को रोकती है और मुलाटमा को जाने को कहती है तो वो चली जाती है। फिर नूर साहिबा कहती है कि जलाल साहब की एक बहुत अच्छी आदत है, दूसरों की औलाद को घर ले आते हैं पर अपनी औलाद को एक नत्र तक नहीं देखते। पर मैं ऐसी नहीं हूँ, ये कहे के चली जाती है तो जब मरे भी अपने रास्ते चली जाती है। जलाल उड़ती पतंग को देखकर और उम्मीद के सर पे हाथ फेर के नीचे बाग में देखता है तो देखता है कि यूनस गाड़ी में बैठ के चला जाता है। तो जलाल अपने मन में कहता है कि यूनस बेटा, तुमने अपने बाप का हाथ रोका हुआ है, जिस हाथ में तुम्हारे लिए बाप के प्यार के खटाने हैं। दूसरी तरफ डमला होटल में जाके मैनेजर से जाके पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अस्मा साहिबा कहाँ है, आज 2 दिन हो गए हैं अस्मा साहिबा नटर नहीं आई। मैनेजर ने कहा कि हमारे पास भी उनकी मालूमात नहीं है और कल से लापता है। डमला ये सुनकर ना उम्मीद हो गई और होटल के टेबल पे नोरा 2 बदमाश बंदों के साथ बैठी थी और डमला की तरफ इशारा करके कहा कि ये वो लड़की है। डमला ने कहा कि मैं जा रही हूँ, रजिस्टर दिखाओ, मैं अपनी एंट्री कर दूँ। वीरान सड़क पे डमला कराचाई चल रही थी, 2 बंदे पीछा कर रहे थे। डमला ने मुड़ के देखा तो छुप गए, फिर से डमला चली लग गई तो एक बंदा पीछे से आके डमला को बेहोश करने की कोशिश की पर डमला ने हाथ काबू किया, लात मारी पर दूसरे ने पकड़ लिया। डमला हार माने लग गई थी, इतने तीसरा बंदा आया तो मार मार के भागाया तो डमला तीसरे मारने लग गई। तो उसने कहा कि मैं वो बंदा नहीं बल्कि वो बंदा हो जिसने आप बचाया है, मैं डायरेक्टर हूँ। असल में आपको 2 दिन पहले देखा था कि आपने कैसे एक माँ को अपनी बेटी से बचाया था, मुझे लगता है कि तुम मेरी फिल्म में काम कर सकती हो। तो डमला ने कहा कि मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, आपने मुझे बचाया, आपका शुक्रिया, आप इसके लिए कोई और बंदी ढूंढ लो। तो उसके ये लो मेरा कार्ड, मुझे कॉल कर देना। फिर वो चला जाता है।
थोड़ी देर बाद डमला और सहर साहिबा किचन में डमला दाल जला देती है। इस पर डमला ने कहा कि दाल जल गई तो सहर ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, ये पहली दफ़ा है, बार बार पकाओगी तो आदत पड़ जाएगी। इतने में रिमान आ जाती है और कहती है कि उफ, मेरे पेट ने कभी खाया ना हो, आज भी लगता है कि आज भी दाल पक्की होगी। ये लो सहर, जाओ मार्केट कुछ खाने के लिए अच्छा ले आओ। तो सहर ने कहा कि इतने पैसे कहाँ से आए? तो रिमान ने कहा कि मैंने किसी की रोटी पर डाका मारा है, अल्लाह अल्लाह, ये मैंने जोड़ के रखे थे। अब ज्यादा सवाल न करो, अब जाओ कुछ ले आओ। तो सहर ने कहा कि अल्लाह जाने अब ये किस चीज़ की कमाई है। रिमान ने कहा कि अल्लाह बेहतर जाने। फिर सहर साहिबा चली जाती है। रिमान डमला से कहती है कि डमला, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो, मेरा सर सर्द से सफ़ेद हो गया है और मैं बाग में जा रही हूँ, वहाँ ले आना। दूसरी जानिब जलाल के बाग में जेमरे और ओटगी बैठी हुई थी। तो ओटगी ने कहा कि जेमरे, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम बेरोजगार हो गई थी। तो इस पर जेमरे ने कहा कि जो होता है जिंदगी बदलने के लिए होता है, मैं यहाँ न आती तो मुझे ये नहीं मिलता कि ये एक मासूम जिंदगी का सवाल है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम इसे ले जाके लेबोरेटरी टेस्ट करवाओ। ओटगी ने मुस्कुरा के कहा कि तुम नहीं सुधरोगी। तो जेमरे ने कहा कि इस बार कोई अपनों की तरह खास है, पर दुआ है कि उसके साथ ऐसा न हो जो मेरे टहन में गर्दिश कर रहा है। और दूसरी तरफ डमला को फ़ोन आ जाता है। तो डमला ने कहा कि जी आप कौन? तो बंदा कहता है कि मैं डायरेक्टर हूँ। तो दल्ला ने कहा आपको मेरा नंबर कैसे मिला? और बाहर चली गई। रिमान तो किचन में चूल्हे के पास जाके आग फोल कर देती है और किचन दरवाजे पर लॉक लगा देती है। डायरेक्टर कहता है जहां आप काम करती है रिसेप्शन से आप पता लिए है। तो डमला ने कहा कि वो ऐसा कैसा कर सकते हैं, किसी की प्राइवेट लाइफ भी होती है। सुनो मिस्टर, मुझे अभी एक्टर से एक्टर नहीं बना, जब मेरा जी चाहेगा तब फ़ोन कर दोगी। उसने कहा कि चलो फिर ठीक है, ये नंबर सेव कर लेना। फिर डमला जाके दरवाज़ा खोलने लग गई, पर दरवाज़ा न खोला। चाय उबल के नीचे गिरने लग गई और आग बुझ गई। धीरे धीरे गैस फैलने लग गई। डमला खांसने लग गई और खांस खांस के बेहोश हो गई। रिमान बाहर से किचन की खिड़की के छोटे सुराख में जली हुई तिली घुसा के फौरन सुराख बंद कर दिया और तिली जाते साथ ही आग
पकड़ ली और धमाका हुआ, दीवारों ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग फैल गई। रिमान बहीर थी, इतने में सहर साहिबा आ गई और आग देखकर सब्जी की टोकरी गिर गई तो सहर बोल पड़ी, ये आग कैसे लगी? रिमान ने कहा कि पता नहीं। तो सहर ने कहा, डमला कहाँ है? रिमान ने मुँह में हाथ रख के कहा कि वो अंदर है। तो सहर साहिबा डमला आवाटे लगाई। फिर लोगों ने दरवाजा खोल के डमला को बाहर निकाला, फिर पानी डाला पर आग न रोकी, पूरा घर जल गया। इधर डमला को होश डलाया, इतने में जियान टैक्सी लेकर आ जाता है, वो भी आग बुझाने लग जाता है। आप तालीम इस्तांबुल सीज़न 3 का एपिसोड 41 सुन रहे थे। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको बर वक्त एपिसोड की नोटिफिकेशन मिले। और आप शेरू प्लेलिस्ट टीवी सुनने का शुक्रिया।